और सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अंग्रेजी का नया वर्ष है, इसमें पहली बार कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हो रहा हूं। तो मैं सभी को अंग्रेजी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हम प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन एक कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम कृषि के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे हमारे काफी बीएलई भाई प्रभावित होते हैं और काफी बीएलई की कॉल भी आते हैं कि सर इस फसल में इस तरह की समस्या आ रही है, तो इसके बारे में जानकारी दें। तो हमारा प्रयास ये रहता है सीएससी राज्य कार्यालय का कि हम समय समय पर आपको कृषि के बारे में भी जानकारी देते रहें, ताकि आपके आपके संपर्क में जो किसान भाई हैं, हमारे पोर्टल पे जो कृषि के उत्पाद हैं, आप उनको वहां से मंगा लें और किसानों को देते रहें और अपने खेत में भी आप उसको प्रयोग करें। हाँ, तो इसी के साथ आज का हमारा जो विषय है वो है कि आलू की जो फसल है, इस समय उसमें किस तरह की देखभाल करनी चाहिए, किस तरह का प्रबंधन करना चाहिए, ताकि हमारी फसल स्वस्थ रहे और उसमें कोई बीमारी ना लगे। देखो बीएलई भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय ठंड का मौसम बहुत ज्यादा हो रहा है, फोग है, कोहरा बहुत ज्यादा है। तो आलू में ये ऐसे मौसम में पछेती झुलसा रोग आने की संभावना रहती है। तो आपको सबसे पहले अपने खेतों में हफ्ते में एक दो बार जाना, निगरानी करनी है और ध्यानपूर्वक देखना है कि जो पछेता झुलसा बीमारी होती है, जिसको लेट ब्लाइट कहते हैं, ये एक फफूंद होती है, फाइटोपथेरा इन्फेस्टस। जो कुछ किसान भाई, वीएलई भाई पढ़े लिखे हैं, उनको पता होगा। इसके कारण, मौसम खराब होने के कारण ये बीमारी अपने आप में रूप धारण कर लेती है, भयंकर रूप धारण कर लेती है, जिसमें आलू में अत्यधिक हानि हो जाती है किसान भाइयों को। तो सभी किसान भाइयों को, बीएलई भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि उस समय समय पर खेत में जाते रहें और खेत की निगरानी करते रहें कि अगर पत्ते के बीच में कोई दाग धब्बे आपको जंग जैसे दिखाई दे, धब्बे दिखाई दे, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि आपके आलू की फसल में पछेती झुलसा रोग लग गया है। अब इसके लिए आपको रोकथाम क्या करनी है कि अभी इस समय एक तो खेत में पाले से बचाने के लिए आप नमी बना के रखें, खेत में हल्की नमी होनी चाहिए, अगर नमी होगी तो पाला कम असर करेगा। दूसरा, अगर किसी खेत में कम बीमारी लगी है, आपको देखने में लग रहा, तो उसमें मैंकोजेब एक दवा आती है सत्सुमा के नाम से, उसकी 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में घोल करके आप उसका स्प्रे करेंगे। उसके साथ में एक सागरी का हमारा प्रोडक्ट आता है, वो मिला लेंगे आधा प्रति एकड़, या एनपीके आता है वाटर सोलोबल, वो मिला लेंगे, उससे आप स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने से जो सागरी का बताया मैंने, उसका काम है, उसमें पौधे में ताकत आएगी, पत्ती लीफ फॉर्मेशन, पत्ती का निर्माण अधिक होगा और पत्ती खुराक बनाएगी। क्योंकि इस समय सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में मिल रहा है पौधे को, काफी फोग रहता है, मतलब कोहरा रहता है या बादल रहते हैं, तो पौधे में उसमें भोजन निर्माण प्रक्रिया स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। फफूंदीनाशक दवाई को डालना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी खेत में बीमारी नहीं लगी है, तब भी आप सावधानी के रूप में, अगर आपकी फसल स्वस्थ है, तब भी सावधानी के रूप में आप मैंकोजेब जो आती है, उसका नाम है सत्सुमा, जो हमारे पोर्टल पे आपको मिल जाएगी कई बाजार पर, उसकी 1 किलो मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव कर सकते हैं, करना चाहिए। क्योंकि आलू एक इतनी नाजुक फसल होती है, अगर एक बार भी पाले का अटैक हो गया या आपका पत्ती झुलस गई, तो फिर उसमें कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आलू आपको पता ही, आलू लगाते समय कितना खर्चा आता है हमारा। हमारा बीज बहुत महंगा होता है और खाद अत्यधिक महंगी होती है। तो इसलिए हमें समय समय पर इसका ध्यान रखना, खेत में निगरानी रखना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा, आप इसमें एक पाले से बचाने के लिए एक सल्फर आता है, इफ्को एमसी कंपनी का, हमारे पोर्टल पे उपलब्ध है सल्फर। उसकी WDG 90% आता है। उसकी 1 किलोग्राम मात्रा 150 से 200 लीटर पानी में घोल करके उसका भी पत्तियों पर स्प्रे करेंगे। तो सल्फर गर्माहट होता है, कुछ गर्म करता है पौधे में। दूसरा, फंजीसाइड भी होता है, तो पौधे में जो इस तरह का फंगस का अटैक होता है उसको जो है वो रोकता है। तो मैंने आपको बताया कि सल्फर भी आप मंगा सकते हैं और उसका स्प्रे कर सकते हैं, उसमें करना चाहिए आपको। अगर नहीं भी लगाया तब भी आपको स्प्रे करना चाहिए, यह आपके लिए फायदेमंद है। तो ये नमी बना के चले, मैंकोजेब का स्प्रे करें। सल्फर का मैंने बताया आपको, सल्फर हमारे पोर्टल पर मिल जाएगा, तो वहां से स्प्रे करना चाहिए आपको। दूसरा, अभी क्या हो रहा है कि कुछ अभी वीएलई भाइयों की कॉल आती है कि साहब आलू में पत्ते झुलस गए हैं, बीच में निशान पड़ गए हैं, धब्बे पड़ गए हैं। अगर ऐसी समस्या है तो अगर ज़्यादा आप खेत में ध्यानपूर्वक जाएं, बैठ के देखें, अगर ऐसी समस्या है तो उसमें आप जो फफूंदीनाशक दवा थी, 2 दवाइयों का मिक्सचर होता है, वो
2 दवाई उसमें होती है, क्योंकि एक दवाई से ऐसी परिस्थिति में काम नहीं चलेगा। जिसमें पछेती झुलसा रोग लग गया तो उसमें एक दवाई आती है सोडासू करके, जो हमारे यहाँ पोर्टल पे उपलब्ध है, वहां से आप मंगा सकते हैं। उसमें 2 तरह का टेक्निकल होता है, एक साइमोक्सिल होता है, एक मैंकोजेब होता है। साइमोक्सिल जो होता है वो गलन सड़न को रोकता है। मैंकोजेब एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है जो पौधे की विभिन्न आंतरिक पत्तियों में जाकर के उसके फंगस को कंट्रोल करता है। तो ये दवाई का मिक्सचर भी आपको 600 ग्राम प्रति एकड़ आपको डालना है 200 लीटर पानी में घोल करके। ये मैंने बताया सोडासू। अगर कुछ लग गया है आपके खेत में 50%, 30%, 40% आपको लग रहा है कि ये इसमें लग गया है, तो उसमें आप सोडासू जो दवाई बताई मैंने उसको डाल दें। उसको 600 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल कर प्रति एकड़ उसका स्प्रे करें। इससे और फिर इसमें निगरानी करते रहें। 1 हफ्ते में अगर आपको रिजल्ट दिखाई देता, फिर 1 हफ्ते बाद इसको रिपीट कर सकते हैं। इसको रिपीट करना अनिवार्य है, क्योंकि आलू बहुत ही नाजुक फसल होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक बार भी उसमें नुकसान हो गया तो उसमें 50%, 60% तक या तो 40% तक लॉस हो जाता है, जिससे आपको आर्थिक हानि होती है। तो आप उसमें भाई पूरा खेत के किसान का तो खेती होता है, अगर फसल अच्छी हो जाए तो हमारा अच्छा भरण पोषण होता है। तो समय समय पर आपको ध्यान रखना चाहिए। ये जो दवाई मैंने आपको बताई है, जैसे मैंने आपको बताया सत्सुमा, मैंकोजेब 1 किलोग्राम 1 एकड़ में डाला जाता है आलू की फसल में। दूसरा मैंने बताया आपको सोडासू, साइमोक्सिल प्लस मैंकोजेब, ये भी आपको ये 600 ग्राम ये 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ इसका स्प्रे करेंगे। तो सल्फर जो मैंने बताया आपको, सल्फर एक दानेदार सल्फर आता है 90% WDG। इसको आप घोल करके 1 किलो घोल करके 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ इसका स्प्रे करना चाहिए आपको। इससे आपका उसका आपका जो पाले का बचाव हो जाएगा। तो ये सारे हमारे जो CSC जो हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल है, डिजिटल सेवा पोर्टल पे ये आपको सब मिल जाएंगे। और आपको अपने CSC ID डाल के पासवर्ड डाल करके और उसको साइन इन करके उसको फिर मेन उस पर आ जाना, मेन प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर पोर्टल पे। वहाँ पर आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद उसमें एग्रीकल्चर लिखा होता है, जहाँ कैमरा होता है उसको क्लिक करेंगे तो नीचे कोई ई बाजार है, किसान ई स्टोर, हमारे 2 पोर्टल हैं, वहाँ स्प्रे की मशीन भी मिलती है और आपको ये दवाइयाँ सारी मिल जाएंगी वहाँ पर। तो वहाँ से आप मंगा सकते हैं। वैसे भी आप अपना थोड़ा थोड़ा सा आप मंगा कर रख लें, 2-2, 4-4 डब्बे अपने लिए भी मंगा सकते हैं। तो इससे आपको ये नहीं कि भाई जब बीमारी लगेगी तभी किसान भाई उसमें दवाई डालते हैं। तो आप समय से पहले भी सावधानी के लिए पहले भी स्प्रे कर सकते हैं। अभी कल एक BLE भाई का फोन आया कि साहब कब दवाई कब तक आ जाएगी, तो कितनी जल्दी आ जाएगी। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप तो थोड़ा सा फफूंदीनाशक, कीटनाशक और थोड़ा सा जो सागरिका है या सागरिका लिक्विड है दानेदार, ये थोड़ा सा मंगा कर रखें ताकि किसान को दे सकें। आने में देखो 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। आप ऑर्डर लगाएंगे फिर कोरियर के थ्रू आएगा, तो आपके यहाँ आने में 2 से 3 दिन का, 3 से 4 दिन का समय लगता है। तो आप ये दवाई मंगा ले। बहुत से BLE भाई कहते हैं कि साहब आपकी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ गुणवत्ता युक्त उत्पाद हैं, क्वालिटी है पूरा। इफ्को का ब्रांड है और जो भी अन्य कंपनियां सारी ब्रांडेड कंपनियां हैं। रेट में थोड़ा बहुत 10-20 रुपए का, 10-15 रुपए का अंतर रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वालिटी मिलनी चाहिए, गुणवत्ता, और आपको सर्विस मिलनी चाहिए। फिर हम आपको एडवाइस भी करते हैं, सलाह भी देते हैं, पहले भी बीमार लगने से पहले भी बाद में भी, कि आप समय समय पर ध्यान रखें। इसके अलावा आप कभी भी फ़ोन से बात तो होती है, फ़ोन भी कर सकते हैं। तो ये इसमें आपको करना है और ये करके आपको आलू का इस समय प्रबंधन करना है। अभी एक BLE भाई का फ़ोन आया कि वो सरसों में कोई दिक्कत थी, सरसों की बढ़वाड़ नहीं हो रही थी ऊपर को और वो उसमें फूल भी नहीं आ रहा था। तो मैंने उसे बताया कि आप थोड़ा सा नैनो यूरिया ले लें और एक सागरिका प्रोडक्ट आता है वो ले लें। ये वो सागरिका का लिक्विड आता है, ये ह्यूमिक एसिड आता है हमारे पोर्टल पे है हिमतेसु करके, वो आप मिला करके दोनों का स्प्रे करें तो उससे बढ़वार हो जाएगी और फल फूल भी अधिक मात्रा में आएंगे। कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं कि बुआई करते समय सरसों में, चने में या अन्य ऐसी फसलों में DAP नहीं डालते हैं। देखिए DAP का जो काम होता है वो पौधों में फल फूल का अधिक निर्माण करना होता है और जड़ों का निर्माण करना होता है। तो आपको ये डालना बहुत आवश्यक होता है। तो तब जाकर के आपकी अच्छी ग्रोथ होगी, फल फूल अधिक आएगा, फलियों की संख्या अधिक बनेगी। बाकी आप स्प्रे में भी आपको स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि स्प्रे से पौधे को खुराक मिलती है और उससे फायदा मिलता है। तो उसमें आपको करना चाहिए इस तरह का, तो ये आपके लिए फायदेमंद होता है।
इस समय अभी आप गेहूं में, अभी आप ये आज एक बारी आए गेहूं में कहा कि साहब मेरा गेहूं पीला हो रहा है। गेहूं में पीलेपन के दो तीन कारण हो सकते हैं, जिंक सल्फेट हो सकता है और आपका सल्फर हो सकता है। तो ये दो तीन वजह से गेहूं पीला पड़ सकता है। यूरिया की वजह से भी पीला पड़ सकता है, कभी कभी कुछ लोग यूरिया नहीं डालते हैं, तो नहीं डालते हैं तो उसकी वजह से गेहूं पीला पड़ सकता है। तो आपको उसमें करना क्या है कि आपको उसमें जा करके आप उसमें सागरिका या जो लिक्विड ले लें, जिंक सल्फेट ले लें, एनपीके पाउडर ले, तीनों का मिला के स्प्रे कर दें तो ठीक हो जाएगा आपका, आपका गेहूं ठीक हो जाएगा। तो ये करना है। आलू में मुख्यतः ध्यान देने वाली यही बात है। और इस समय बहुत ही मौसम बड़ा भयंकर चल रहा है, जिससे आलू की फसल कभी भी प्रभावित हो सकती है। तो आप खेत में तुरंत निगरानी करते रहें, जाते रहें, और वहां जाकर के आप इन बातों का आप खेत को ध्यान रखेंगे। सरसों में भी आप इस समय कुछ बीएलई भाई पूछते रहते हैं कि साहब हम पानी लगा दें क्या नहीं लगा दें। देखो, कोई भी जैसे भी कोई तिलहनी फसल होती है या दलहनी फसल होती है, इसमें फूल आते समय पानी नहीं लगाना चाहिए किसानों को, क्योंकि अगर आपने पानी लगा दिया तो फूल कम आएगा, दूसरा फूल ड्रॉप हो जाता है, तो नुकसान होता है इसमें। जब फूल आने के बाद फल लगना शुरू हो जाए, फल आना शुरू हो जाए, तो उस समय हमें सिंचाई करनी चाहिए, ताकि हमारी जो फलियां उसका निर्माण फास्ट जल्दी से हो जाए। फूल आते समय अगर आपने कर दी तो 50% जो फ्लोरिंग आने वाली है वो ड्रॉप हो, मतलब गिर भी जाएगी और रुक जाएगी, वो आएगी नहीं फास्टली। आपने देखा होगा जब मैंगो में आदमी मैंगो में जब फूल आता है आम के पौधों में, तो किसान भाई जो बहुत टेक्निकल फार्मर होते हैं, जो जो पैकार होते हैं, जो काफी टाइम से बाग करते हैं, तो उनमें पानी नहीं लगाते, जब फल का निर्माण शुरू हो जाता है तभी लगाते हैं। तो वही कारण है, आपको फूल आते समय किसी भी फसल में पानी नहीं देना चाहिए। तो ये आपको आलू में ध्यान रखना है। आलू में ये तो फफूंदीनाशक होगी। इसकी अच्छी पैदावार के लिए आलू में इस समय आप सागरिका ले सकते हैं, सागरिका ले लीजिए। एक 1744 वो आता है एनपीके, 1744 ले लीजिए आप। उसमें एनपी होता है, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है। उसको मिला करके 250 ग्राम सागरिका ले लें, 500 ग्राम भी ले सकते हैं। और उसको मिलाकर जिन किसान भाइयों की फसल 60 दिन के ऊपर हो गई है और आप स्प्रे करेंगे, तो कोई बीमारी, मतलब पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा, पत्ती हरी भरी रहेंगी, खुराक अच्छी बनेगी, तो पौधे में जो जड़ों का निर्माण है, जो आलू बनते हैं नीचे, उसमें आपको आलू अच्छे बनेंगे। तो आपको तो उसमें जो जड़ होते हैं, जड़ों में 12-13 नंबर आलू अगर बन जाते हैं एक पौधे के जड़ में, तो वो अच्छी फसल मानी जाती है कि अच्छी पैदावार है। तो ये आपको समय से ध्यान रखना है। तो अभी आप जो कुछ कुछ वीएलई भाइयों ने स्प्रे नहीं किया है सागरिका का, या उसका अपने एनपीके 1744 जो आता है, जो हमारे ई बाजार पोर्टल पे मिल जाएगा, तो उसको आप मंगा लें और मंगा करके तुरंत स्प्रे कराइए। गेहूं में भी करा सकते हैं और इसमें केले में करा सकते हैं। इसमें आलू में तो तुरंत कराना चाहिए। कुछ वीएलई भाई कर रहे हैं, अभी मेरे पास कल वीएलई भाई का फोटो शेयर किया था, जो बाराबंकी के हैं, पुष्पेंद्र जी। उनका आलू बहुत अच्छा है, वे समय समय पर हर 15 दिन पे एक स्प्रे करते रहते हैं इन चीज़ों का, जिससे उनकी फसल स्वस्थ है। और जब फसल स्वस्थ होती है तो बीमारी कम से कम आती है। अगर फसल कमजोर होती है, उसमें आप ये चीज़ नहीं दोगे, तो उसमें बीमारी जल्दी से अटैक कर जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। तो ऐसा करने के लिए आपको ये सागरिका मंगा कर रख लीजिए, 1-2 बोतल आप मंगा लीजिए कोरियर से आ जाएगा आपके घर पे। और एनपीके पाउडर आता है, 18-18 आता है, 19-19 आता है, 1744 आता है, 052-34 आता है। 052-34 का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, उसमें फास्फोरस ज़्यादा होता है, जिससे आलू आपका मोटा हो जाएगा, वो मंगा सकते हैं आप। बोरोन एक प्रोडक्ट होता है, बोरोन मंगा सकते हैं, जो हमारे ऑनलाइन आपके घर पे सेवा हो जाती है। कभी कभी भी एलिए भाई डरते रहते हैं कि साहब हमने पैसा लगा दिया, पता नहीं माल आएगा नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है, उसमें आपके पास माल आता है, पैसा किसी का रुकता नहीं है। कोई बाजार में जो पोर्टल से पैसा लगेगा, तो उस पर पैसा नहीं रुकता। अगर माल नहीं है तो पैसा वापस आपके वॉलेट में आ जाता है, या कोरियर वाला ये नहीं तो माल आपके घर पे कोरियर के थ्रू आ जाएगा। तो पैसा कोई इफको इतनी बड़ी कंपनी, या क्या नाम, हम सीएससी इतनी बड़ी कंपनी, कोई पैसा आपका नहीं रखते हैं। तो मैं सभी बीएलई भाइयों से ये निवेदन करता हूँ, जो भी मेरा देख रहे हैं, मैं आपको नंबर बता दूंगा कि आप मेरे बात कर सकते हैं। सभी बीएलई भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आपके घर पे खेती कुछ ना कुछ होती होगी, गेहूं होगा, सरसों होगा, आपका चना होगा, आपका आलू होगा। तो इनमें सागरिका एक हमारा प्रोडक्ट है, या हिमतेसु एक प्रोडक्ट है, जो लिक्विड भी आता है, दानेदार भी आता है। इस समय अगर आप डालेंगे, आप इस समय डालेंगे तो उसमें फसलों में बहुत अच्छा रिजल्ट है। गेहूं में कल्ले फूटने की अवस्था चल रही है, उसमें आप डाल सकते हैं 10 किलो प्रति एकड़। आलू के अंदर आप स्प्रे कर सकते हैं। वैसे दाने वाने का तो कोई फायदा नहीं है, दाने वाले डालने का फायदा इस समय कम है,
क्योंकि इसमें मिट्टी चढ़ जाती है आलू पे। स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे में मैंने सागरिका बताया, उसके साथ एनपीके पाउडर ले सकते हैं, दोनों का मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं 150 लीटर पानी में। एनपीके आप 1744 की मात्रा कितनी लेंगे बीएलई भाई पूछते रहते हैं, तो उसमें आप ले सकते हैं 1 किलो, 1 किलो ले लीजिए, 1 किलो ले लीजिए, आधा लीटर आप ले लीजिए सागरिका। ठीक है, अगर आपको ग्रोथ कम दिखाई दे तो उसमें आप ले सकते हैं नैनो, थोड़ा सा 250 या 500 भी ले सकते हैं, तीनों का मिलाकर स्प्रे कर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए पौधे पर जितना स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने से पौधे की बढ़वार, पत्ती का साइज, पत्ती का तना, खुराक बनने की प्रक्रिया, ये सब बहुत तेजी से होती है, जिसमें पौधे की वृद्धि होती है। तो ये सब करना बहुत जरूरी होता है, और ये आपको समय समय पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही मटर के अंदर है, मटर के अंदर आप इसमें स्प्रे करिए, फंजीसाइड का करिए, और इस समय अपना जो सागरिका बता लिक्विड इसका करिए, एनपीके पाउडर आता है उसका करिए। हिमतेसु एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हिमतेसु ह्यूमिक एसिड होता है, जापान की टेक्नोलॉजी बना हुआ, उसका स्प्रे करिए आप, उसको आप वहां से ले लीजिए, इफको ई बाजार से ले लीजिए और आपका स्प्रे कर दिए। हमारे बीएलई भाई पता नहीं क्यों नहीं माल, हमारे यहाँ सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं इफको ई बाजार पे, किसानी स्टोर पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, पता नहीं क्यों नहीं ऑर्डर लगाते हैं। बाहर से ले आएंगे अपने लिए, बाहर की दुकान से लाएंगे और कहेंगे साहब वहाँ तो रेट सस्ता मिल रहा। हमारे यहाँ गुणवत्ता युक्त है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, तभी तो हमारी इतनी अच्छी लोग लेते हैं, और मैं भी काम कर पाऊँ, मेरा भी अनुभव है। मार्केट में जो कई तरह के ब्रांड मिलते हैं मार्केट में, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी के, तो उसमें आप अगर डीलर को कुछ मार्जिन ज़्यादा होता है तो ये आपको देता है, फिर कहते हैं आप वो है। तो आप हमारे यहाँ जो जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे गुणवत्ता युक्त हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, और आप इनको मंगा करके बेच सकते हैं। इसमें बीज भी है हमारे, स्प्रे के हैं, पौध वृद्धि नियंत्रक हैं, और आपका बेड शीट भी हैं, कृषि के यंत्र हैं, स्प्रे की मशीनें हैं, और आपका बीज है, जैसे मूली का बीज, गाजर का बीज, पालक का बीज, लौकी का बीज, बैंगन का बीज, इसमें सारे हर तरह के बीज हैं। तो आप इसमें आप मंगाइए, और अच्छी अच्छी कंपनी हमारे साथ हैं इसमें, और आप मंगाएंगे तो आपको खुद रिजल्ट पता लग जाएगा कि इसका कैसा रिजल्ट है। तो ये है, बहुत सी बीएलई भाई पता नहीं वो वहां से लाएंगे दुकान से जाकर के, साफ कहने लगे मैं तो हला, मुझे पता नहीं ऑर्डर कैसे लगता है। ऑर्डर लगाने का तरीका ये है कि आपके पास, सबके पास, जो हमारे बीएलई भाई सबके पास सीएससी आईडी है, सीएससी आईडी है, तो आप अपने जो यूआरएल है, लैपटॉप चलाते हैं या आप वो चलाते हैं डेस्कटॉप चलाते हैं, तो उसमें यूआरएल में डिजिटल सेवा पोर्टल डालिए, डिजिटल सेवा पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी सीएससी आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, अपना पासवर्ड डालने के बाद अपना टेक्स्टा डालेंगे, उसको साइन इन कर देंगे, साइन इन के बाद उसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद वो मेन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर में जा करके नीचे आएंगे, इफ कोई ई बाजार आ जाएगा, इफ कोई ई बाजार आएगा, इफको ई बाजार में आप जा सकते हैं। इफको ई बाजार के बाद आपका किसान ई स्टोर है, उसमें आप कर सकते हैं, दोनों में मिला करके आप कोई सी भी आप ले सकते हैं प्रोडक्ट, जो घर पे आपके आ जाएगा। घर पर आने से फायदा ये है कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, आप जाएंगे, खर्चा होगा आपका, तेल खर्च होगा, टाइम लगेगा, आपको घर बैठे आप ऑर्डर कर दीजिए, सीजनल प्रोडक्ट है, मेरे को फोन करिए, आपके घर पे आ जाएगा, आप अपने खेत में स्प्रे करा सकते हैं। मैं तो सभी बीएलई भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि आप एक एक स्प्रे की पंप ले लें, अपने घर पर रख लें, क्योंकि आने वाला टाइम स्प्रे का ही है। डीएपी भी घुलनशील रूप में आ रहा है, आपका नैनो यूरिया आ ही गया है, तो आप डालेंगे तो आपको वो स्प्रे से फायदा बहुत मिलता है फसलों में। तो ये था, और मैं आपको बताऊं कि मैं प्रत्येक बृहस्पतिवार को इस तरह का फोन इन प्रोग्राम करता हूं, तो आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं कभी भी। मेरा नंबर है 9005609062, मेरा नंबर है, एक बार सुन लीजिए, 9005609062। तो इस समय मेरा आपसे निवेदन है कि आलू, जिन किसान भाइयों ने, अभी एली भाई ने आलू की फसल लगाई है, उसमें विशेषतया हफ्ते में या 2 बार अपने खेत में जाएं, और खेत में जाकर के ध्यानपूर्वक देखें कि उसमें कहीं झुलसा रोग, पछेती झुलसा रोग तो नहीं पकड़ लिया है। अगर पकड़ लिया, मैं सिम्टम बताए हैं उसके एक बार फिर बता देता हूँ, कि पत्ती जो होती है, पत्ती के बीच में धब्बे बनने शुरू होते हैं, उसमें गलन शुरू हो जाती है, धब्बे बन जाते हैं, और पूरी पत्ती धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो इसलिए एक फफूंदनाशक दवाई सोडासु की 600 ग्राम मात्रा को 600 ग्राम मात्रा को उसमें आप 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें। अगर अभी लगने की अवस्था कम है, बीमारी कम लगी है, तो आपसे निवेदन है कि जो मैंकोजेब दवा आती है सत्सुमा के नाम से, उसकी भी, अगर बीमारी नहीं भी लगी है तब भी आप उसका स्प्रे 1 किलोग्राम दवाई को, सत्सुमा को 200 लीटर पानी में घोल करके या 150 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ की दर से
छिड़काव करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मौसम की स्थिति बहुत खराब है। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश कम मिलता है, फोग अधिक है, पाला बहुत ज़्यादा पड़ता है तो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। नमी बना कर रखें। सल्फर का भी स्प्रे आप करना चाहिए। 1 किलो सल्फर ले लीजिए, उसका 150 लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे करें, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। तो आज का मेरा सेशन यही था कि आलू के बारे में, आलू का रख रखाव, आलू का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मेरे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और मेरा नंबर आप एक बार फिर नोट कर लें, 9005609062। आप कभी मुझे कॉल कर सकते हैं, किसी भी फसल के बारे में, स्कीम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। आज का प्रोग्राम यही समाप्त होता है। धन्यवाद, फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू।